तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दिल्ली दर्शन के एपिसोड नंबर 3 में। और आज मैं जहाँ पर आया हूँ वो बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है, पर वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स में से एक है दिल्ली में। तो आज जहाँ पे मैं आया हूँ वहाँ पर दुनिया भर के प्रोटेस्ट होते हैं और पॉलिटिकल बैकग्राउंड इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे आप समझ ही गए कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं हुआ जंतर मंतर। ऐसे दिखते हैं टिकट अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो। और ऑनलाइन में 20 रुपये की पड़ी ना पर हेड। हाँ, पहले वो तो निकालो पर हेड 20 रुपीज़ पड़ी और अगर आप कैश में देते हो तो 25 रुपीज़ पर हेड पड़ेगा। तो लोकेशन की बात की जाए तो जंतर मंतर का सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है जनपथ, और यहाँ जनपथ से लगभग कुछ 15-20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है जंतर मंतर। जनपथ जंतर मंतर बड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है जो भी है आप समझ ही गए होगे वैसे। पर जनपथ उतर के आप ऑटो भी ले सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा वॉक करके आओ, सर्दियों का टाइम है, और नहीं तो ऑटो से भी आ सकते हो, बहुत कन्वीनियंट है। अब यहाँ की टाइमिंग की बात की जाए तो जैसा पीछे एक भैया थे गार्ड, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ की टाइमिंग कुछ स्पेसिफिक नहीं है, एक फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे सनराइज़ हो जाता है यहाँ ये खुल जाता है, और जैसे सनसेट हो जाएगा, जैसे आज उन्होंने बोला आज का टाइम 5:24 का है, ये बंद हो जाएगा। तो टाइमिंग का ऐसा कुछ है कि सनराइज़ टू सनसेट ऐसी इसकी टाइमिंग है। तो अब जंतर मंतर की बात करें तो हम जंतर मंतर इसी को देखकर जानते हैं कि हाँ यही है जंतर मंतर, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जंतर मंतर ये पूरा है, ये केवल 4 में से एक यंत्र है, इसे मिश्र यंत्र बोलते हैं। मिश्र यंत्र मतलब ये है कि मिश्रण मतलब मिक्सचर। ये टोटल 5 इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना है। उसका मेन पर्पस ये रहता था कि हमें कब पता लगे कि अब दोपहर स्टार्ट हो गया, यानी नून यानी कि 12 PM। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे दुनिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे आपको मैं पास आके दिखाता हूँ, जैसे आप ये देखो, ये देख सकते, इस पे रीडिंग्स लिखी हुई हैं और ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है। दूसरे सर्कल में भी जो दूसरा उल्टा हर्ट है उस पर भी पूरे रीडिंग्स लिखे हुए हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि कब दूसरे सिटीज़ में, दूसरे मतलब कंट्रीज़ में कब दोपहर हुई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये जंतर मंतर के जो हम अगले अगर यंत्र की बात करें, इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो अब बारी है जयप्रकाश यंत्र की। और जयप्रकाश यंत्र एक्चुअली में ये है। अब ये क्या है, कैसे है, आप ये पढ़ सकते हो, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अब अगर जयप्रकाश यंत्र की फंक्शनिंग के बारे में बात की जाए तो इसकी फंक्शनिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। इससे शायद नक्षत्र, प्लैनेट्स और जो मतलब एस्ट्रॉइड, मीटियोर, उन सबके लोकेशन पता कर सकते थे। और इसका मेन फंक्शन ये भी था कि इससे टाइम भी पता लग सकता था, लोकल टाइम क्या हो रहा है ये पता लग सकता था। जैसे वो जो टॉप है जहाँ पर वो चील बैठी हुई है, वहाँ पर जैसी सबसे पहली सनलाइट पड़ती थी, सबसे पहली सनरे पड़ती थी, तो एक पर्टिकुलर बंदा मेन बैठता था यहीं पे ही। वो जैसे उसको लगता था कि यहाँ पहली जब ट्रेन उससे पड़ी है, उससे वो शायद से नक्षत्रों उन सबके पोजिशनिंग बताता था। और फिर जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको, इन सब में पहले एक्चुअल मार्किंग थी, नंबर से मार्किंग थी, जिससे पता लगता था टाइम क्या है। अब तो पेंट कर दिया गया है तो वो छुप गई है। तो ऐसा कुछ था इसका फंक्शन। वो टोटल एक हेमिस्फीयर सा है, मैं आपको सामने से दिखाऊँगा। और जो बीच में होल्स हैं, इससे भी शायद टाइमिंग का उन सब के बारे में पता चलता था। हम मतलब इतने एक्सपर्ट्स को ही पता होगा उतना। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी जयप्रकाश यंत्र का ही पार्ट है, और वही सेम इस तरफ भी है, पर इनके फंक्शनिंग मुझे एक्यूरेट कंफर्म नहीं है कि क्या है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये भी ज़ोडिएक्स उन सब के कोऑर्डिनेट्स के लिए यूज़ करे जाते होंगे। ओए क्या कर रहा है, दिख रहा है कुछ? अच्छे रास्ते थे ना यार, सारे बंद कर दिए गए हैं। इन सभी रास्तों को बंद को भाई साहब। प्रकाश यंत्र जो कि यहाँ था, उसके बाद बारी अब राम यंत्र की। और ये जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, इसके पीछे एग्जैक्ट सेम इसकी तरह ही सिमिलर एक और स्ट्रक्चर है। और ये जो है एक्चुअली ये सन कैलेंडर है, ये एक सन कैलेंडर है। अब ये कैसे काम करता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब राम यंत्र जो ये सन कैलेंडर है, इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात की जाए तो रुको मैं दिखाता हूँ, स्लो की तरह अंदर देखो। अभी जो बीच में पिलर है, जो आपको पिलर थोड़ा सा तो ये जो पिलर है, ये वाली बीच वाली जो मेन पिलर है, और जो साइड्स में आपको ना बहुत सारे पिलर दिख रहे होंगे। और ये जो नीचे जो क्या नाम है नंबर्स हैं इनकी, ये टोटल 30 हैं, जो कि 30 डेज़ को रिप्रेजेंट करते हैं।
और वो जो उसके टॉप है, जब क्या जाता था कि एक जो एक्सपर्ट होता था इसमें, जो इसमें एक्सपर्ट होता था, जब जैसी इसमें पहली सनरे पड़ती थी बिल्कुल लास्ट के टॉप से, तो 45 डिग्री का एंगल बनाता था और उसी से हम डिटरमाइन कर सकते थे कि कौन सा डे है और कौन सी डेट है सन रेज के थ्रू। तो अब इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बिल्कुल सिमिलर है सन कैलेंडर से। सन कैलेंडर को दिखाने का श्लोक इनके साथ में, हाँ ये कंपेरेटिवली छोटा है इससे, पर दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है। जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है, इस पर मून लाइट पड़ती है, ये दिन में काम करता है, शाम को काम करता है। इसके लिए भी एक एक्सपर्ट बैठा था और बिल्कुल सेम फंक्शन है, ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है, अंदर से बिल्कुल सेम है। इसका भी वही काम था, डे और डेट बताने का। तो अब जंतर मंतर की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो जंतर मंतर वॉज बिल्ड बाय महाराजा जय सिंह इन द 1724, हाँ 16th सेंचुरी में से बनाया गया था। और ये एक लौता जंतर मंतर नहीं है, ऐसे टोटल 5 जंतर मंतर है पूरे इंडिया में। और मतलब ये तो दिल्ली का है, बाकी से उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और चौथा कहाँ पे था, जयपुर। सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर में है, सबसे बड़ा जंतर मंतर, जो कि महाराजा जय सिंह जयपुर के ही महाराजा थे, राजस्थान के लिए शायद से, तो इसलिए पता लगा, बहुत लोगों को आज पता लगा है। जैसे तो ये थी हिस्ट्री जंतर मंतर के बारे में। बाकी से पूरा रेनोवेट किया गया है, पहले तो बिल्कुल टूट फूट चुका था, जैसे मेरे पापा बता रहे थे। मैं तो गूगल से ही पढ़ के आए हैं, हमें कौन से ज़्यादा पता है। गूगल से पढ़ के आया, ट्रूथ है, यूट्यूब से, गूगल से ही पढ़ा था भाई। वो तो तू, ये तो वैसे हम पर्टिकुलरली सही जंतर मंतर मानते थे, पर ऐसा नहीं है। ये है पूरा जंतर मंतर, इसके पीछे भी है एक, क्या नाम है, 2 जंतर मंतर नहीं, जंतर मंतर नहीं। अबे ओए, ये ज़्यादा हो गया, चुप रहा। हम तो केवल इसी को ही जंतर मंतर मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा जंतर मंतर है। इसके पीछे भी 2 इंस्ट्रूमेंट्स और है, 2 यंत्र और है। जैसे वो रहा लास्ट में राम यंत्र, जिसमें सन और मून कैलेंडर है। ये रहा सम्राट यंत्र, उस तरफ से जयप्रकाश यंत्र। बारी आई है सम्राट यंत्र की, ये रही सम्राट यंत्र की आपको इन्फॉर्मेशन, आप पूरा पढ़ सकते हो उसको देख के। और बेसिकली यही है सम्राट यंत्र, समझ सा नहीं आ रहा। जैसे ये भी वही है, हेमिस्फेयर, उधर से भी हेमिस्फेयर बन रखा है और बीच में बड़ा सा नहीं, इसकी हाइट 20.73 मीटर्स है। और इसका टाइम भी, मतलब इसका काम भी टाइम बताना ही था, और मतलब क्या क्या सन की डिक्लिनेशन है वो सब बताने से फंक्शन था। की बात की जाए, जो कि मैंने एक गार्ड से ही सुना, मैं शूट नहीं कर पाया उसके लिए, कि राम यंत्र में ही या तो ये सन कैलेंडर या मून कैलेंडर, जैसे आप ये रास्ता देख रहे हो, इसमें 2 छोटे छोटे बच्चे गए थे, अभी नहीं 2002 में, जिसमें एक एक्सीडेंट हो गया कि वो दोनों बच्चे आज तक कभी वापस आए ही नहीं, कभी वापस नहीं, ऐसा मैंने सुना। मैं इसकी वो नहीं कर रहा, पर पता नहीं ऐसा क्या स्टोरी थी क्या नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि ये रास्ता बंद कर दिया गया है। जैसे मैंने पता करा कि ये रास्ता क्यों बंद कर दिया गया है, एक तो उन्होंने 2 रीज़न बताए। पहला कि ये तो बहुत पुरानी हो गई है, कि तब की कब टूट जाए कुछ पता नहीं है, कोई हर्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ यही कि उन्होंने स्टोरी बताई कि 2 बच्चे चले गए। ये मिस्ट्री है, मैंने सुना नहीं था इसके बारे में कभी, मगर सोचा था कि ऐसा कभी हो सकता है, पर ये सच में एक्चुअली एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वो बंदे पुराने कहते हैं, बहुत पहले से यहाँ पे हूँ। तो चलो आज के व्लॉग के लिए, आज के इस एपिसोड के लिए केवल इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि इतना कुछ मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, पर दिखाना था, इसलिए मैं जितना इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता था कर लिया, गूगल से हाँ गूगल से पढ़ के। पर फिर भी मैंने आपको जैसा बताया, प्लीज़ मुझे बताना कि कैसा लगा, समझ आया कि नहीं कुछ। वैसे मुझे तो कुछ खास समझ नहीं आया। इस आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही रखते हैं, और बाकी सब्सक्राइब करो ताकि अगला एपिसोड भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। 2 एपिसोड इससे पहले अपलोड हो चुकी हैं, वो जाके देखो, आपको बीच में आई बटन में कभी दिख गया होगा, तो इंडिया गेट का और अगले सिंह की बावली ज़रूर देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया एपिसोड शूट हुए हैं। और सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियोस भी आपके पास जल्दी आए, और लाइक करो, यहाँ तक देख चुके हो आप तो लाइक करना अनिवार्य है। कमेंट भी करो अपने व्यूज़ को कि हाँ कैसा कैसा लगा आपको जंतर मंतर में। और आओ यार, बहुत अंडररेटेड जगह है, कोई नहीं आता, बहुत कम लोग हैं। मतलब मैं अभी अग्रसेन की बावली से आया हूँ, वो भर चुका है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यार, बहुत खाली है। तो चलो आज के लिए इतना ही। दिस साइड मृत्युंजय कुमार, श्लोक, ओवर एंड आउट। ये तो जंतर मंतर है, एक चौथा जंतर मंतर नहीं है, ऐसे टोटल 5 जंतर मंतर है, इंक्लूडिंग दिस जंतर मंतर। और ये जो दिल्ली का जंतर मंतर है, इसके अलावा मैं सोचा कितना जंतर मंतर